अगर आप भी अपने पड़ोसी से परेशान हैं, पड़ोसी आपको सुकून से नहीं रहने देता है, तो आप भी ऐसे पड़ोसी को अब सबक सिखा सकते हैं इस नए कानून के तहत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, नया कानून यानी BNS भारतीय न्याय संहिता, और इस कानून में एक नई धारा बना दी गई है, धारा 270 और धारा 292। अगर पड़ोसी आपको सुकून से नहीं रहने देते हैं, सुकून से नहीं जीने देते हैं, तो आप इस धारा में इनके खिलाफ कंप्लेन दे सकते हैं। पर ये कंप्लेन आप कहाँ दे सकते हैं? अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में या फिर SDM को दे सकते हैं। अगर आपका पड़ोसी जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाता है, पान गुटखा मसाला खाकर आपके दरवाजे पर थूक देता है, या आपको परेशान करने के उद्देश्य से ऐसी कोई एक्टिविटी करता है जिससे आप परेशान हो, तब आप इस नए कानून के तहत SDM या फिर अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेन दे सकते हैं, जिसमें 1000 रुपये का जुर्माना दिए जाने का प्राविधान है। दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपका पड़ोसी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, तो दूसरा कंप्लेन करने पर दोबारा जो सज़ा मिलेगी वो मिलेगी धारा 293 के तहत, और इस धारा के तहत 6 महीने की सज़ा का प्राविधान किया गया है। इस बार SDM ऐसे व्यक्ति से जमानत भी ले लेगा कि तू दोबारा पड़ोसी को तंग नहीं करेगा। तो दोस्तों, सारी कार्रवाई का प्रोसेस SDM द्वारा 90 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। और अगर आप ये कंप्लेन SDM को करते हैं, तो इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप घर बैठे हेल्पलाइन नंबर से ही अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका पड़ोसी आने जाने वाले रास्ते में या आपकी गली में अपनी गाड़ी खड़ी करके आपके रास्ते को बाधित करता है, या फिर गली में ऐसी किसी भी चीज़ का निर्माण करवाता है जिससे आपको आने जाने में परेशानी हो, तब भी आप उसके लिए इस नए कानून के तहत कार्रवाई करवा सकते हैं। और इस नए कानून की जो धारा बनाई गई है वो धारा है 285, और इस धारा के अंतर्गत 5000 रुपये तक का जुर्माना देने का प्राविधान किया गया है। और अगर अपनी इस कंप्लेन को आप पुलिस को देते हैं, तो पुलिस द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 के तहत उसकी गाड़ी को भी उठाया जा सकता है। अगर कोई पड़ोसी आपके घर की दीवार को खराब करता है, आपसे बिना पूछे दीवार पर कोई पोस्टर लगाता है, या पान मसाला खाकर आपकी दीवार पर थूक देता है, तो अब आप इस नए कानून के तहत ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई करवा सकते हैं। और इस नए कानून के तहत जब आप अपनी कंप्लेन देंगे, तो ये कंप्लेन धारा 324 में लिखी जाएगी, और ऐसे कंप्लेन पर 6 महीने की सज़ा का प्राविधान किया गया है। दोस्तों, अगर आपका पड़ोसी नशेबाज है और रोज़ाना आपको गाली गलौज करता है, तो उसके लिए एक धारा बना दी गई है, धारा 296। और अगर आप इसकी शिकायत पुलिस से या थाने पर करेंगे, तो उसकी गिरफ्तारी भी तुरंत हो जाएगी इस धारा के अंतर्गत। और इस धारा के अंतर्गत 3 महीने की सज़ा का प्राविधान किया गया है। दोस्तों, अब बात आती है कि कंप्लेन करने के लिए सबूत भी चाहिए। सबूत कैसे लाए जाए? तो दोस्तों, अब आप अपने मोबाइल के कैमरे से ही उस व्यक्ति के द्वारा किए गए अनुचित कार्यों को और गलत एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए वीडियोस को भी नए कानून में एविडेंस माना जाता है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि शिकायत किस प्रकार से करें? तो शिकायत के लिए अगर आप पुलिस स्टेशन में शिकायत करना चाहते हैं, तो आपके एरिया का जो भी पुलिस स्टेशन है उसका मोबाइल नंबर और एक WhatsApp नंबर होता है। उस नंबर पर आप अपने द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों को भेजकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। या फिर अगर आप SDM से शिकायत करना चाहते हैं, तो आपके नज़दीक में जो भी SDM हैं उनका एक हेल्पलाइन नंबर होता है। आप उस नंबर को गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, और अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। ऐसी कंप्लेन का निस्तारण SDM द्वारा 90 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर अब आप सोचते हैं कि ऐसे में पड़ोसी से दुश्मनी हो जाएगी, तो दुश्मनी तो अब हो ही चुकी है। अब आपको केवल उसका सामना करना है, उसे रोकना है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही जानकारियाँ हम आप तक ला सकें। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।